आप सबको नमस्कार। भीम एकादशी के निमित्त में आप सबको जय श्री कृष्ण। आज की जो कथा है भीम एकादशी। भीम और एकादशी आपको हमको पता ही चला जाता है कि भाई भीम और एकादशी की वार्ता है। तो एक दिन भीम महर्षि व्यास जी के साथ सत्संग करने के लिए गए और गुरु जी को वंदन किया, प्रणाम किया। महर्षि व्यास जी ने उनको पूछा, भीमसेन आज क्यों आए हो? भीमसेन मन में चिंता लेके आए थे। उन्होंने बोला कि महाराज, मेरे भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव, नकुल और द्रौपदी सब लोग उपवास करते हैं एकादशी के दिन, और वो लोग सब लोग मेरे को प्रेरणा देते हैं, मेरे को जबरदस्ती से मेरे को बोलते हैं कि आपको भी उपवास करना चाहिए। तो व्यास जी ने बोला कि सही बोला, उन लोगों ने जो भी ज्ञान दिया है, मार्गदर्शन दिया है, वो सही है, आपको करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, गुरुजी आपकी बात सही है, लेकिन मैं कभी भी उपवास नहीं कर सकता क्योंकि मेरी मर्यादा ही नहीं है, उपवास नहीं कर सकता। गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, ये उपवास ऐसा है, एकादशी का व्रत साल में 1 महीने में 2 आती है, साल में 24 बार आती है। ये एकादशी करने से भगवान विष्णु जी के शरण में प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जब हमारा अंत समय आता है हमें वैकुंठ देते हैं, और भगवान विष्णु जी की कृपा से लक्ष्मी जी, सुख, शांति, सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है और हमारा जन्म सफल हो जाता है। बड़ा बड़ा महत्व बताया। व्यास जी ने बोला भीम ने कि प्रभु आप मेरे को एक ही में कर सकता हूँ, अगर आप बोलते हैं इतना बढ़िया आपने मेरे को महात्म्य बताया है एकादशी का, तो मैं साल में 1 बार कर सकता हूँ। आप मेरे को कोई अच्छा ज्ञान दीजिए। व्यास महर्षि ने कहा कि चलो, एक ऐसी एक एकादशी है, उसको बोलते हैं निर्जला। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी, उसको निर्जला एकादशी बोलते हैं। और व्यास जी एकादशी का व्रत का विधि बताते हैं। सुबह में जल्दी उठकर भगवान स्नान क्रिया करके भगवान विष्णु जी का स्मरण करना है, पूजन करना है, अर्चन करना है, और पूरे दिन तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है, और मंदिरों में जाके दर्शन करना चाहिए। देव मंदिरों में जाकर पंडितों को अन्नदान करना चाहिए। बहुत सारे नियम बताए। भीम मन में चिंता करने लगे कि कैसे करें। तब गुरुजी ने बोला कि निर्जला एकादशी, आपको पूरे दिन तक कुछ नहीं खाना है। सुबह प्रातः काल से जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तब तक निर्जल, यानी शरीर में पानी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी एकादशी करे तो भगवान विष्णु जी की कृपा हो जाती है। भीम ने सब सुन लिया, सब विधान सुन लिया, और गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। मैं एक साल में 1 करूंगा एकादशी, और एकादशी का दिन आया, निर्जला एकादशी।
जैसे गुरु जी ने बताया उसी प्रकार उन्होंने एकादशी का व्रत किया, नीति नियम अनुसार व्रत किया और भीम कभी उपवास नहीं किया। लेकिन आज भगवान जी की ऐसी कृपा थी, उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ जलपान भी नहीं किया और पूरे दिन तक उपवास किया। तो सब अर्जुन और युधिष्ठिर और सब पूरा परिवार इतना प्रसन्न हो गया कि आज आप भीम आपने बड़ी तपश्चर्या करी है। और तपश्चर्या करी, इतनी बड़ी तपश्चर्या करी, पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। गुरु जी भी प्रसन्न हो गए कि चलो भीम कुछ भी नहीं कर सकता था लेकिन आज उपवास किया है। भीम का जीवन धन्य बन गया। और इसलिए शास्त्र में बताया हुआ है कि भीम एकादशी, अगर हम पूरे साल तक एकादशी न कर पाए लेकिन एक एकादशी जो है निर्जला, उसका अगर हम ईमानदारी से, श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम उपवास करते हैं तो भगवान जी की कृपा हमारे पर उतरती है। और इस कलयुग में भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए जितना भी हो सके उतना व्रत करना चाहिए, तप करना चाहिए, जप करना चाहिए, उपवास करना चाहिए ताकि हमारा जीवन धन्य बने। तो आप सबको भीम एकादशी की शुभेच्छा व शुभकामनाएं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप सबके साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस भगवान जी की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज एक बड़ा एक विचार मन में आया है कि हनुमान जी और शनि की जो कथा है कि एक दिन